तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी एक असली भारतीय रेलवे हादसे पर आधारित है, जिसमें जयपुर आगरा एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ घटी खौफनाक घटना को उनके खुद के दृष्टिकोण से बताया गया है। रात के अंधेरे, सुनसान प्लेटफॉर्म और अजीब साए इस सफर को इतना डरावना बना देते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये हकीकत है या कोई भूतिया अनुभव। यह कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित यादव है। पेशे से मैं जयपुर में एक ट्रैवल एजेंट हूं। रोज लोगों के लिए यात्रा की बुकिंग करता हूं, लेकिन उस रात की यात्रा शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और अजीब सफर बन गई। वो नवंबर 2018 की सर्द रात थी। हवा में अजीब सी ठंड थी जो हड्डियों तक उतरती जा रही थी। मैं अपने दफ्तर से जल्दी निकला क्योंकि रात 11:40 की जयपुर आगरा एक्सप्रेस पकड़नी थी। आगरा में मेरी मंगेतर नीरा बीमार थी। पिछले 2 दिनों से फोन पर बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मन बहुत बेचैन था। बस यही सोचकर टिकट ले लिया और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। जयपुर जंक्शन पर उस वक्त कुछ ज्यादा भीड़ नहीं थी। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। स्टेशन की पीली बत्तियां उस धुंध में कुछ फीकी सी लग रही थीं। ठंडी हवा में चाय और कोयले की हल्की गंध घुली थी। प्लेटफॉर्म पर कोई बजरंगी पकौड़े बेच रहा था। कहीं किसी कुल्हड़ से भाप उठ रही थी। मैं चुपचाप अपनी सीट का इंतजार करता हुआ चाय पीने लगा। घड़ी में 11:30 हुए थे जब लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, जयपुर आगरा एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। मुझे जैसे अंदर से राहत मिली। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे थे, कुछ कंबल में लिपटे अपने बिस्तर फैला चुके थे। तभी धुंध के बीच से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। एक लंबी सी सीटी और लोहे की खड़खड़ाहट के साथ ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मैंने अपनी कोच ढूंढी, S4। भीतर घुसा तो ठंडी हवा का झोंका लगा। डिब्बा लगभग खाली था, लेकिन जितने यात्री थे सब कुछ अजीब से लग रहे थे। किसी की आंखें नीचे झुकी थीं, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे सब बस बैठे नहीं बल्कि रुके हुए हों। मैं अपनी सीट 27 पर जाकर बैठ गया। सामने वाली बर्थ पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर टोपी और आंखों में कुछ गहराई। उन्होंने मुझे देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, बेटा डरना मत, ये ट्रेन पुरानी है। मैं मुस्कुरा दिया। सोचा शायद बुजुर्ग का मतलब था कि ट्रेन पुरानी है यानी झटके खाती है या आवाज करती है। लेकिन उनकी बात के बाद एक पल के लिए मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और बाहर बस धुंध ही धुंध थी। कुछ ही देर में ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर बस अंधेरा और धुंध थी। खिड़की से झांकने पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस धुंध के बीच पटरी पर ट्रेन की हल्की परछाई और दूर दूर तक बंजर खेत। हवा में अजीब सी ठंड थी जो खाल के आर पार जा रही थी। मैंने अपनी जैकेट का कॉलर उठाया और मोबाइल में गाना चलाने लगा ताकि मन थोड़ा हल्का हो जाए। पर जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ, ट्रेन के पहियों की आवाज अचानक ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। हर बार जब पहिया पटरी से टकराता, ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत देख, मत देख। मैंने सिर झटक कर खिड़की की ओर देखा। तभी मेरी नजर बगल वाली पटरी पर पड़ी। वहां भी एक ट्रेन चल रही थी, बिल्कुल पास पास, लेकिन उसके डिब्बों में कोई रोशनी नहीं थी। न कोई आवाज, न कोई यात्री, बस अंधेरा। पहले तो लगा कि शायद मालगाड़ी हो, पर कुछ सेकंड बाद मैंने साफ देखा, वो भी यात्री ट्रेन जैसी थी। पर उसकी खिड़कियों के पीछे जो आकृतियां दिख रही थीं, वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे धुएं की बनी परछाइयां जो बस चलती जा रही थीं बिना हिले डुले। मैंने जल्दी से खिड़की का शीशा बंद करना चाहा, पर वो अटक गया। तभी मेरे बगल में बैठी औरत ने धीरे से कहा, मत देखो उधर। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उम्र 35 के आसपास होगी। साधारण सी साड़ी, पर चेहरा बेहद सफेद और आंखें गहरी काली, बिना किसी चमक के। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने
कान को छू लिया हो। मैंने धीरे से पूछा, क्यों, क्या हुआ उधर? वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, पर वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। एक अजीब खींची हुई मुस्कान, जैसे होंठ जबरदस्ती फैलाए गए हों। फिर उसने कहा, वो मौत की ट्रेन है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी ट्रेन? उसने बाहर इशारा किया। जो तुम्हारी ट्रेन के साथ चल रही है, उसमें वो लोग हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने दोबारा बाहर देखा और अब साफ देखा कि दूसरी ट्रेन में सवार आकृतियां धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी थीं। हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई चेहरा था, धुंधला, जला हुआ, बिना आंखों के। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सिर घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। वो औरत बोली, डर गए? ऐसे ही डरते हैं सब, पहले पहले। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? वो बोली, इस ट्रेन में सब एक जैसे हैं। कोई पूरी तरह जिंदा नहीं, कोई पूरी तरह मरा नहीं। मैं सन्न रह गया। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे, जैसे सीट के ऊपर ही हवा में झूल रहे हों। मैंने घबरा कर पीछे सरकना चाहा, पर मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। उसने कहा, बाहर मत देखो, वो लोग बुला लेंगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, बस ट्रेन की चरमराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ट्रेन के भीतर ठंडी हवा का झोंका आया। बत्तियां कुछ पल के लिए बुझीं, फिर धीमे धीमे झिलमिलाने लगीं। जब रोशनी लौटी, वो औरत वहां नहीं थी। उसकी जगह अब एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, वही जिन्हें मैंने जयपुर से चढ़ते देखा था। पर अब उनका चेहरा काला पड़ गया था, जैसे किसी ने जलाया हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखा ना, उसने कहा था मत देखो उधर। मैं घबरा गया। खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं थी, पर मन ने मजबूर किया। ट्रेन पूरी रात सरपट दौड़ती रही, पर न जाने क्यों अब उसकी रफ्तार कुछ धीमी लग रही थी। खिड़की से झांकने पर बाहर बस स्याह अंधेरा और छिटपुट धुंध दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा अब कमरे की तरह बंद डिब्बे के अंदर भी घुस आई थी। मेरी आंखें थक चुकी थीं, मगर नींद कोसों दूर थी। सिर भारी हो गया था और मन बार बार उसी औरत की बातों को याद कर रहा था। कुछ यात्री जिंदा नहीं, सब आत्माएं हैं। रात करीब 2 बजे ट्रेन झटके से धीमी पड़ी, फिर लगभग रेंगने लगी। खिड़की के बाहर देखा तो किसी छोटे वीरान से स्टेशन का नाम पट्ट लिखा था, बंसीपुर हॉल्ट। मैंने ये नाम कभी सुना नहीं था, न किसी रेलवे चार्ट पर देखा था, न किसी सफर में। स्टेशन सुनसान पड़ा था, न कोई हलचल, न कोई यात्री। बस एक टूटी फूटी प्लेटफॉर्म पर टिमटिमाती लालटेन की कमजोर रोशनी थी, जो हवा के झोंकों से बार बार बुझने को होती। ट्रेन रुक गई। अजीब था, क्योंकि बंसीपुर हॉल्ट तो किसी भी शेड्यूल में नहीं आता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई ट्रेन स्टाफ नहीं, कोई कुली नहीं, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। मेरे सामने बैठे वही बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब पीछे मत देखना बेटा, सफर लंबा है। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये ट्रेन यहां क्यों रुकी है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी प्रार्थना में लीन हों। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। पटरी के पास कोई आकृति दिखाई दी। एक आदमी, शायद स्टेशन मास्टर। उसने पुरानी सी खाकी वर्दी पहनी थी और हाथ में लालटेन थी जो झिलमिला रही थी। उसने जैसे ही सिर घुमाया, मेरा दिल रुक गया। उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक काला गहरा साया। मैंने झटके से पर्दा गिरा दिया। पसीना माथे से टपकने लगा, जबकि बाहर की ठंड हड्डियां जमा रही थी। अचानक ट्रेन के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर देखा, पीछे वाली बर्थ पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, जैसे कोई छोटा बच्चा सिसक रहा हो, बहुत धीरे धीरे। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर धीरे से किसी ने मेरे पैर को छुआ। मैंने नीचे झांका, वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना खिलौना पड़ा था, लकड़ी का बना छोटा सा ट्रेन इंजन जो खुद ब खुद हिल रहा था। मेरे होंठ सूख गए। मैं उठने ही वाला था कि अचानक डिब्बे की बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। अब बस बाहर की लालटेन की हल्की रोशनी भीतर झांक रही थी।
डिब्बे के दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई, जैसे कोई भारी कदम रखता हुआ अंदर आया हो। बत्तियों के बुझते ही सन्नाटा और गहरा हो गया था। मैंने ध्यान से सुना, किसी की सांसों की आवाज थी, धीमी, भारी और सीटी जैसी। मैं हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस ट्रेन की दीवारों पर कुछ खुरचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को रगड़ रहा हो। थक थक थक। मैं डर के मारे सीट पर सिमट गया। तभी खिड़की के पर्दे के पीछे से वही लाल रोशनी चमकी, स्टेशन मास्टर की लालटेन। पर अब वो बहुत पास था। मैंने खिड़की के शीशे से झांकने की हिम्मत की। वो वहीं खड़ा था। लालटेन उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उस साये के भीतर जैसे कुछ हिल रहा था, मानो कई चेहरे एक साथ हों। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, सबके भाव एक जैसे पीड़ा से भरे। उसने लालटेन मेरी ओर उठाई और उसी पल ट्रेन की सीटी बजी, जैसे किसी ने इशारा किया हो। ट्रेन झटके से चल पड़ी। बुजुर्ग ने आंखें खोली और बोले, देख लिया ना, अब तुझे समझ आ जाएगा। बंसीपुर कोई स्टेशन नहीं, ठहराव है उन लोगों का जो घर नहीं पहुंच पाए। मैं उनकी बात सुनकर पत्थर बन गया। बाहर धुंध फिर घनी हो चुकी थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने देखा कि पटरी के किनारे कई साएं खड़े थे। किसी के हाथ में झोला, किसी के सिर पर बच्चा, किसी के हाथ में टिकट। सब बिना चेहरे के, पर सबकी नजर मेरी खिड़की पर थी। उनमें से एक साया हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, जैसे मुझे बुला रहा हो। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी थी। रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। बाहर अंधेरा घना था और खिड़की से सिर्फ पेड़ों की धुंधली परछाइयां पीछे भागती नजर आ रही थीं। मैं अपनी सीट पर अकेला बैठा था। सामने वही 5-6 लोग, वही बुजुर्ग, वही औरत, वही बच्चा जो बिना आवाज के मुस्कुरा रहा था। कोच 3 का माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई सड़ी हुई बदबू घुली हो। मैंने अपने मोबाइल से हिम्मत जुटाकर उन यात्रियों की एक फोटो ली। क्लिक की आवाज आई, पर जब स्क्रीन पर नजर डाली तो मेरी रूह कांप गई। फोटो में सीटें पूरी तरह खाली थीं, एक भी आदमी नहीं। मैंने जल्दी से ऊपर देखा तो वो सब वहीं बैठे थे, बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी के होंठ आधे फटे हुए, और सबसे डरावनी बात, सब मुझे घूरकर मुस्कुरा रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे उठने ही वाला था कि वही बुजुर्ग जो शुरू से मेरे सामने बैठे थे बोले, अब तू भी हमारे साथ रहेगा बेटा। उनकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। क्या मतलब आपका? तभी वो औरत बोली, तू बहुत देर कर चुका है, अब वापसी का रास्ता नहीं। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी परलौकिक आग की झिलमिलाहट हो। मैंने बेतहाशा चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? पूरा कोच खामोश था, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं भागकर दरवाजे की ओर पहुंचा। दरवाजा खुल नहीं रहा था। ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ने लगी थी। हवा की सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। मैं खिड़की के पास गया तो देखा, बाहर कोई गांव या स्टेशन नहीं, बस अंधकार, जैसे ट्रेन किसी अंतहीन सुरंग से गुजर रही हो। कूदना मत, वो औरत फिर बोली, पटरी के उस पार भी मौत है। उसके शब्दों के साथ ही बाकी यात्री हंसने लगे, पर वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें कराहने, चीखने और रुदन की आवाजें मिली हुई थीं। एक बच्चा जो अब तक शांत था, मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के। वो बोला, अंकल, हमें भी साथ ले चलो। मैं पीछे हटने लगा। सीटें अपने आप हिल रही थीं। सामान के डिब्बे खुलने लगे थे। किसी के झोले से पुरानी सड़ी हुई मिठाइयों जैसी बदबू आने लगी। खिड़की के शीशे पर मेरे पीछे कुछ परछाइयां झिलमिलाईं, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल फिर उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर देखा, वहां मैं अकेला था, पर असलियत में चारों तरफ वो सब खड़े थे। वो बुजुर्ग, औरत, बच्चा, सब धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। अचानक ट्रेन झटका खाकर रुक गई। सन्नाटा। मैंने सांस ली, सोचा शायद किसी स्टेशन पर पहुंची है,
लेकिन जब बाहर देखा तो कोई स्टेशन नहीं, बस सूखी जमीन, टूटी पटरियां और एक पुराना बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था मृतकपुर हाल्ट। ये जगह तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। मैं बाहर निकलने की कोशिश में था कि दरवाजा खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे किसी ने सांस फूंकी हो। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा, वही बुजुर्ग, लेकिन अब उनका चेहरा आधा झुलसा हुआ था। उन्होंने कहा, अब कहां जाएगा? ये स्टेशन हमारे लिए नहीं, तेरे लिए बना है। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ झटका और दरवाजे से कूद गया, पर नीचे उतरते ही मैं गिर पड़ा। जमीन ठंडी नहीं थी, वो हल्की सी धड़क रही थी, जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उस पर कोई सवार नहीं था। सब गायब। मैंने चारों ओर देखा, दूर तक सिर्फ सूखी मिट्टी, टूटे पेड़ और जलने की बू। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं मुड़ा, कोई नहीं। फिर हवा चली और मुझे लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया, तू बच नहीं सकता। डर के मारे मैं पटरियों के सहारे दौड़ने लगा। कुछ दूर जंग लगे सिग्नल का खंभा दिखा। वहां जाकर रुका, पसीने में भीगा हुआ। लेकिन तभी सिग्नल की लाल बत्ती अपने आप जल उठी। कोई ट्रेन नहीं थी, फिर भी वो चमक रही थी, और उसी रोशनी में मैंने देखा पटरी पर कुछ आकृतियां खड़ी थीं। वो सब वही थे, वही कोच के यात्री। अब उनके शरीर धुंधले थे जैसे धुआं, लेकिन चेहरे साफ। सब मुझे घूर रहे थे, और तभी वो सब एक साथ बोले, तेरी सीट अब खाली नहीं रही। मैंने दौड़ लगा दी। पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। पीछे से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज आई, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने पीछे देखा, एक धुंधली रोशनी मेरे पीछे पीछे बढ़ रही थी, जैसे पूरी ट्रेन भूत बनकर आ रही हो। मैं भागते भागते एक पुल तक पहुंचा। नीचे गहरा खड्ड था और उस पार जंगल। मैंने छलांग लगाने की सोची, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा। देखा, वो वही औरत थी जिसके गले में टूटी हुई माला थी। उसने कहा, कूद मत, मर जाएगा। मैं चिल्लाया, तुम लोग मरे हुए हो? वो मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब तू भी। उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाई और झटक कर भाग निकला, पर जैसे ही पुल के दूसरे छोर पर पहुंचा, सामने वही बोर्ड था, मृतकपुर हाल्ट। सब कुछ गोल गोल घूम रहा था, जैसे मैं बार बार उसी जगह लौट रहा हूं। मैंने आसमान की ओर देखा। चांद आधा था, मगर उसका रंग लाल था। अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं खुद को आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा पाया। सूरज की पहली हल्की किरणें प्लेटफॉर्म की ओर झांक रही थीं, पर मेरी आंखों के सामने सब धुंधला और असली से परे लग रहा था। सिर भारी था, चोट लगी थी और कपड़े फटे हुए थे। शरीर में दर्द था और पसीना अब भी सूख नहीं पाया था। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, तभी स्टेशन के पुलिस वाले दौड़ते हुए आए। उनमें से एक अफसर मेरे पास आया और गंभीर आवाज में बोला, तुम ठीक हो? यहां कैसे आए? मैं कांपती आवाज में बोला, मैं कल रात जयपुर से आगरा की ट्रेन में था। मैं वहां पहुंचना चाहता था। अफसर ने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, कल रात? बेटा, वो ट्रेन तो 5 साल पहले इसी पटरी से उतर गई थी। पूरी ट्रेन और सभी यात्री, कोई जिंदा नहीं बचा। मैं घबराया, नहीं, पर मैं कल ही उस ट्रेन में गया था। मैंने देखा, मैंने उनके चेहरे देखे, बुजुर्ग, औरत, बच्चे, सब वहां थे। अफसर ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई, तुमने देखा ही तो, लेकिन वो असली नहीं थे। हर साल उसी दिन कुछ लोग उसी ट्रेन में सवार होते हैं। उन्हें अपनी आखिरी यात्रा का एहसास नहीं होता। कुछ घंटे या मिनट वहां बिताने के बाद ट्रेन उन्हें छोड़ देती है और फिर वे लौट आते हैं। लेकिन जो कभी नहीं लौटे, उनकी आत्माएं वहीं फंसी रहती हैं। मैं पसीने में भीग गया, हाथ कांप रहे थे। बाकी यात्री? मैंने डर के मारे पूछा। अफसर ने गंभीर होकर कहा, वो सब आत्माएं थीं जिनके नाम उस ट्रेन की सूची में दर्ज थे। कभी कोई नहीं बचा, और इस दिन वही ट्रेन घूमती रहती है, और कुछ लोग जैसे तुम उसे देख लेते हैं, पर वो सिर्फ दिखती है, वास्तविक नहीं। जब तक कोई देखेगा वो मौजूद रहती है, फिर गायब हो जाती है। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया।
रात भर की वो अजीब सवारी, बंसीपुर हॉल्ट का सुनसान स्टेशन, कोचेस 3 में बैठे विकृत चेहरे, सब अचानक वास्तविक हो गया। और फिर अफसर की बातें सुनकर मेरी रूह और भी कांप उठी। मैंने पूछा, तो मतलब मैं भी? अफसर ने सिर हिलाया। तुम बच गए, शायद किसी वजह से, शायद किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हें लौटने दिया। पर याद रखो, जो देख लेते हैं उनके दिमाग और आत्मा पर हमेशा असर रहता है। कुछ रातें, कुछ धुंध और कुछ आवाजें हमेशा कानों में गूंजती रहती हैं। मैंने चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ट्रेन का टिकट ले रहा था, कोई चाय पी रहा था, पर मुझे जैसे सब अलग दुनिया में थे। सब जीवित थे, पर मेरे अनुभव की ट्रेन सिर्फ मेरी आंखों के सामने रही थी। मैंने धीरे से अफसर से कहा, मगर ट्रेन, कोचेस 3, वो औरत, बुजुर्ग, सब असली थे। मैंने उनकी हर हंसी, हर चीख, हर आवाज सुनी थी। अफसर ने गंभीर होकर कहा, असली थे हां, पर इस दुनिया में नहीं। वो सब आत्माएं थीं जिनका सफर अधूरा रह गया, और आज तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि तुम वापस लौट आए। बाकी यात्री कभी लौटे ही नहीं। मैं कांप रहा था। सिर में चोट और दिल में डर दोनों मिलकर मेरी रूह को हिला रहे थे। मेरा गला सूख गया, जैसे किसी ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया हो। फिर अफसर ने अचानक कहा, देखो बेटा, कभी कभी रात के अंधेरे में वही ट्रेन पटरी पर लौट आती है। कुछ लोग फिर उसे देख लेते हैं। वो आवाजें, वो चेहरे कभी किसी को याद नहीं रहते, बस डर और भ्रम रह जाता है। और जो देख लेते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा डर और बेचैनी बनी रहती है। मैंने सिर झुका लिया। मन में डर और थकान दोनों मिलकर मुझे तोड़ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री, ट्रेन के आने जाने की आवाज, चाय वालों की हंसी, सब अब इतनी असली थी, और रात की ट्रेन की स्मृतियां इतनी असत्य कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक हवा चली, मेरे बाल कानों पर झुलस गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन की कोई आहट नहीं, कोई लालटेन नहीं, कोई विकृत चेहरा नहीं। सब कुछ सामान्य था, पर मन के किसी कोने में डर अब भी ठहरा था। मैंने अफसर से कहा, क्या सच में वो ट्रेन अभी भी किसी को ले जा सकती है? अफसर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। सालों से यही होता आया है। कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ की आत्माएं वहीं रह जाती हैं, लेकिन जो देख चुके हैं उन्हें हमेशा पता रहता है कि हर सफर का अंत नहीं होता। मैं धीरे धीरे अपनी चोट को सहलाता हुआ खड़ा हुआ। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए मन में बस वही सवाल था, क्या मैं सच में उस रात में था, या मेरी आंखों ने किसी भूतिया दृश्य को देखा था? ट्रेन की यादें मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। कोचेस 3, बंसीपुर हॉल्ट और वो डरावनी मुस्कानें, सब अभी भी आंखों के सामने तैर रही थीं। मैं तेजी से अपने बैग में हाथ डालकर पानी पिया। ठंड और डर दोनों मिलकर मुझे कंपा रहे थे। अफसर ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, एक दिन जब भी इस रास्ते पर कोई ट्रेन आएगी, कुछ लोग उसे देखेंगे, और जो देखेंगे उनकी आंखें खुली रहेंगी, पर उनके मन के अंदर डर हमेशा रहेगा। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ और सूरज की पहली किरणों की ओर देखने लगा। सुबह का प्रकाश मुझे असली दुनिया की याद दिला रहा था, पर मेरे भीतर डर और बेचैनी अभी भी जिंदा थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई ट्रेन नहीं, कोई साया नहीं, पर प्लेटफॉर्म की मिट्टी और ठंडी हवा में कहीं ना कहीं मुझे वो रात की चीखें सुनाई देती रहीं, और मैं समझ गया कि सफर का सच कभी खत्म नहीं होता। वो ट्रेन, वो यात्री, सब कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहते हैं। मेरी सांसें अब धीमी हुई, शरीर दर्द से थका हुआ, पर मन में डर की खुरचन अभी भी थी। अफसर ने मुझे चुपचाप देख लिया और कहा, अब जा सकता है बेटा, पर याद रखो, कभी भी रात में पटरी पर अकेले न जाना। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से उतरता हुआ स्टेशन की ओर बढ़ा। मेरे कदम भारी थे, पर दिल में जो डर और रहस्य था वह हमेशा मेरे साथ रहने वाला था। जयपुर आगरा एक्सप्रेस की यादें अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। रात की अंधेरी ट्रेन, विकृत चेहरे, बंसीपुर का सुनसान स्टेशन, सब अब मेरे साथ थे। और मैं जान गया था कि कुछ सफर अधूरे ही रह जाते हैं, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जब मैंने स्टेशन छोड़कर सड़क की ओर कदम बढ़ाया तो सूरज की रोशनी ने
मुझे असली दुनिया की ओर खींचा। पर मन के किसी कोने में मैं अब भी सुन सकता था उस ट्रेन की दूर से आती हुई सीटी और भीतर से आती आवाजें, अब तुम भी हमारे साथ हो। अब मैं फिर जयपुर में हूं, वही ट्रेवल एजेंसी चलाता हूं, वही काउंटर, वही कंप्यूटर, वही टिकटें। दिन भर यात्री आते जाते हैं, उनकी हलचल, उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही मैं जयपुर आगरा एक्सप्रेस की टिकट बनाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठता हूं, मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगता है। स्क्रीन पर वही नाम उभर आते हैं, सीट 25, 26, 28, और मैं जानता हूं ये वही लोग हैं जो उस भयानक हादसे में मर चुके थे। मैं चुपचाप स्क्रीन को देखता हूं। नामों के सामने सीट नंबर चमकते हैं, जैसे खुद ब खुद मुझे घूर रहे हों। कभी कभी लगता है कि उनके चेहरे भी वहां झिलमिला रहे हैं, हंसी और कराह के मिश्रित भाव के साथ। मैं हाथ खम कंपाकर टिकट बनाता हूं, लेकिन अंदर की बेचैनी जैसे बढ़ती ही जा रही हो। दिन में सब ठीक रहता है, लेकिन रात आते ही सब बदल जाता है। घर लौटकर जब बिस्तर पर लेटता हूं तो नींद मुझे नहीं आती। सपनों में वही ट्रेन आती है, वही धुंधला स्टेशन, वही कोच 3। बुजुर्ग, औरत और बच्चा फिर सामने होते हैं। उनके चेहरे अब भी विकृत, उनकी आंखें खाली, मगर मुस्कान में वही खौफ छिपा होता है। कुछ रातें तो इतनी डरावनी होती हैं कि मैं चिल्लाता हूं, पर किसी ने सुना नहीं। लगता है जैसे मैं अभी भी उस भूतिया सफर में फंसा हूं और कोई मुझे छोड़ने वाला नहीं। कभी लगता है कि अगर मैं आंखें खोलूं तो सामने वही सीट 27 होगी और मैं फिर वहीं बैठा हूं। कभी कभी ग्राहक आते हैं और पूछते हैं, भाई साहब सीट 27 खाली है। मेरी सांस रुक जाती है। मैं धीरे धीरे हां या नहीं कहता हूं, लेकिन भीतर डर का साया घना हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं वहां अब भी मैं ही बैठा हूं। वही सीट जिस पर उस रात मेरी यात्रा पूरी तरह बदल गई थी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब मैं टिकट बनाता हूं तो कभी कभी सीट 27 के सामने मेरी फोटो जैसी छवि झिलमिला जाती है। मैं तेजी से स्क्रीन को हटा देता हूं, लेकिन वो पल हमेशा मेरे दिमाग में छप जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग इस ट्रेन में बैठेंगे वो मेरी जैसी भयानक यात्रा का सामना करेंगे, और किसी ने अगर सीट 27 चुनी तो मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि वहां अब भी मैं बैठा हूं। रात को जब एजेंसी बंद होती है और दुकान खाली हो जाती है तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अकेला बैठता हूं। वहां से दूर नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी पीछे की ओर खिड़की में धुंधली परछाई दिख जाती है। मैं जानता हूं वो ट्रेन अभी भी चल रही है, कहीं अंधेरे में, बिना किसी आवाज के यात्रियों को ले जाती हुई, और मैं हमेशा जानता हूं कि मैं अब भी उसका हिस्सा हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज्यादा देर तक स्क्रीन देखता रहूं तो मैं फिर वही ट्रेन में लौट जाऊंगा। वही कोच 3, वही विकृत चेहरे, वही बंसीपुर का सुनसान स्टेशन। बुजुर्ग का चेहरा, औरत की ठंडी मुस्कान, बच्चे की कराहती आवाज, सब फिर कानों में गूंजने लगेगा। और मैं जानता हूं किसी को अगर मेरी तरह उस ट्रेन में देखना पड़ा तो वही डर उसे जकड़ लेगा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। लोग हंसते हैं, टिकट लेते हैं, स्टेशन की आवाज सुनाई देती है। पर रात आते ही जब सब सोते हैं तो मैं वही ट्रेन देखता हूं। कभी लगता है जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैं पलटता हूं पर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं अब भी उसी सफर में हूं, और अगर कोई उस ट्रेन में बैठे तो सीट 27 से जरूर बचना, क्योंकि वहां अब भी मैं बैठा हूं। रात के समय जब मैं सोने जाता हूं तो सपनों में वही धुंधली पटरी, वही लालटेन की झिलमिलाहट, वही विकृत चेहरे मेरे सामने आते हैं। मैं देखता हूं कि ट्रेन कोच 3 में मेरे अलावा कोई नहीं है, और फिर जैसे ही मैं हिलता हूं मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं जोर से आंखें खोलता हूं और सामने सिर्फ कमरा, कंप्यूटर और मेरे पुराने टिकट होते हैं, पर मन को सुकून नहीं मिलता। मुझे याद है उस रात मैंने जो देखा था, बुजुर्ग, औरत और बच्चे, उनकी आत्माएं अब भी कहीं आसपास हैं। ट्रेन की आवाज, सीटों का ठक ठक, बंसीपुर का सुनसान स्टेशन, ये सब मेरे साथ हैं। कभी कभी मैं एजेंसी में अकेला बैठकर सोचता हूं कि क्या मैं कभी पूरी तरह आजाद हो पाऊंगा।